स्वागत है आप सभी का मेरे पहले YouTube वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा। तो गाइस आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि मेरे खुद ग्रेड 10 स्कूल ट्रिप की है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, शुरू में ये एक नॉर्मल स्कूल ट्रिप लग रही थी, लेकिन एंड में जो हुआ उसने हम 7 दोस्तों को हिला के रख दिया। So grab your snacks, lights on रखना और चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टोरी मेरी वाइब तुम्हारी। शुरू करते हैं यादों की सवारी। तो भाई जब मैं ग्रेड 10 में था, स्कूल ने केरला और तमिलनाडु का एक एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। टोटल अराउंड 70 बच्चे थे डिफरेंट क्लासेस के, जिसमें से हम ग्रेड 10 वाले थे। हम थे सीनियर्स, तो हम लोगों का अलग ही एटीट्यूड था। ट्रिप बैंगलोर से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि तब मैं बैंगलोर में पढ़ता था। हम स्लीपर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे उस वक्त। और भाई स्कूल ट्रिप की ट्रेन जर्नी अलग ही लेवल की होती है। कोई कार्ड्स खेल रहा होता है, कोई चिप्स खा रहा होता है, कोई टीचर से छुप के मोबाइल यूज कर रहा होता है, और कुछ लोग तो बस ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर हवा खा रहे होते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि ट्रेन के पास खड़ा होना किसको अलाउड होगा यार? तुम खुद ही सोचो, स्कूल ट्रिप में और ट्रेन में तुम जा रहे हो और तुम ट्रेन के गेट पे खड़े हो सकता है क्या? नहीं ना। तो हम लोग सब आराम से कोच में बैठे हुए थे, आराम से गॉसिप कर रहे थे और आराम से एकदम चिल कर रहे थे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम केरला पहुंचे। वैसे रात भर कोई भी नहीं सोया। उस दिन हमने बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए। हमने साइट सीइंग किया, व्यू पॉइंट्स, बीचेस, लोकल अट्रैक्शंस, बहुत जगह घूमे। बेसिकली पूरा दिन ही घूमे। सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर लंच किया, बीच बीच में फोटोज खींचे, ग्रुप सेल्फीज हुई, टीचर की डांट भी खाई थोड़ा सा, और फ्रेंड्स के बेकार जोक्स भी सुने। नॉर्मल स्कूल ट्रिप वाली वाइब आ रही थी। रात को हम एक डिसेंट 3 स्टार होटल में रुके थे। नाम तो मैं ऑब्वियसली नहीं रिवील करूंगा। वहाँ सब कुछ काफी नॉर्मल था। रूम में गए, हम सब डिवाइड हुए, और बेसिकली हम टोटल 7 लोग थे। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं और मेरे कुछ 6 दोस्त थे। तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश हम 6 लोग, हम 7 लोग बेसिकली एक ही साथ रुक जाएं एक ही रूम में। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होटल रूम तो इतना बड़ा थोड़ी ही होगा यार, तुम खुद ही सोचो। तो हम रूम में गए, हम सबको अलग अलग रूम मिला। लाइक हम 3-4 लोग एक रूम में, बाकी के कुछ लोग दूसरे रूम में। तो हम दोनों डिवाइड हो गए, हमारा फ्रेंड सर्कल 2 रूम्स में। एंड फिर हुआ ये कि हम रूम में गए, फ्रेश हुए, थोड़ी बकैती करी और सो गए। कुछ स्पेशल नहीं हुआ, हम बहुत थक गए थे तो हम इसलिए सो गए। यूजुअली कोई स्कूल ट्रिप में नहीं सोता है, वो भी रात भर वाला हो तो। नेक्स्ट डे फिर से वही साइट सीइंग। हॉनेस्टली मुझे कुछ एग्जैक्ट सारे प्लेस याद भी नहीं है, क्योंकि हम इतना घूम रहे थे कि हर जगह फोटो लेके बस नेक्स्ट लोकेशन जा रहे थे। शाम तक सब कुछ हो चुका था। हम सब सोच रहे थे कि आज तो बेड पे गिरते ही सो जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस रात हम एक छोटे से 1 स्टार होटल में रुके। होटल देख के ही हम लोग एक दूसरे को देखने रहे। ब्रो ये यहाँ रहना है क्या? ऐसा मेरा दोस्त मुझे बोलता है। मैंने बोला भाई यही होटल बुक किया तो यहीं रहेंगे ना, और कहाँ रहेंगे? तेरे को 5 स्टार होटल जाना है क्या? वैसे होटल खराब नहीं था, बस पहले वाले होटल के कंपैरिजन में काफी बेसिक था। इतना बेसिक कि तुम मान लो पहले होटल में अगर अच्छा खासा दीवार था, तो यहाँ पे दीवार बस टूटा हुआ था और कुछ ज्यादा नहीं था। अब रूम डिवीजन स्टार्ट हुआ। हमारा फ्रेंड ग्रुप अगेन डिवाइड हो रहा था। ऑफ कोर्स एक रूम में 7 लोग कैसे ही रहेंगे सोने के लिए? तो मतलब टीचर्स ने डिवाइड कर दिया रूम को। थोड़ा एक साथ खाना खाया हमने, उसके बाद थोड़ी सी बकैती करी, और फिर टीचर्स ने रूम अलॉट कर दिया हमें। 3 लोग एक रूम में गए और बाकी के 4 लोग दूसरे रूम में गए। अब हम सब थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, बट कोई ना, चलो चलता है, एक ही रात की तो बात है, क्या हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, तो बेसिकली मैं आपको ना एक वो समझा देता हूँ कि हम उस वक्त रुके कैसे थे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिटेल ये है कि गर्ल्स जो थे वो 1st फ्लोर पे थी, और हम ग्रेड 10 वाले बॉयज थे 2nd फ्लोर पे। और क्योंकि हम सीनियर्स थे, पूरे फ्लोर पे अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और ऑरा था हमारा, जैसे होटल हमने खरीद लिया हो। डिनर हुआ, टीचर्स ने बोला सब अपने रूम्स में जाके सो जाओ, कोई बाहर दिखा ना तो उसकी
समझ जाओ, स्कूल हम सब सोच रहे थे स्कूल ट्रिप और स्लीप, अरे ये तो इम्पॉसिबल चीज है भाई। रात का टाइम था, शायद 11 या 12 बज रहे थे और नेचुरली हम 7 दोस्त एक ही रूम में इकट्ठा हो गए। कोई बेड पे बैठा था, कोई फ्लोर पे, कोई चिप्स खा रहा था, कोई रैंडम मीम सुना रहा था। और फिर वो फेज स्टार्ट हुआ जो हर बॉयज ट्रिप में होता है, पुराने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, रोस्टिंग, जोक्स, टीचर्स की मिमिक्री और भी बहुत कुछ। पूरे फ्लोर पे ऑलमोस्ट सब जग रहे थे, कहीं से हंसी की आवाज आ रही थी, कहीं कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन हम तो सीनियर्स थे ना, हम तो अकेले रूम में ही बैठे थे, मतलब 7 लोग थे तो अकेले तो नहीं थे। और फिर एकदम से हमारे रूम के गेट में एक आवाज आई, ठक ठक ठक। हमें लगा कोई तो टीचर आ गया, इसलिए हम चुपचाप सारी लाइट्स वगैरह हमने बंद कर दी और हम सब एकदम ऐसा हम में से आधे तो छुप ही गए, क्योंकि एक रूम में तो 3 या 4 ही अलाउड थे ना, तो इसलिए हम में से आधे तो छुप ही गए। हमने सोचा नॉर्मल सी बात होगी, चलो छुप गए आधे, अब तो डोर खोल लेते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही होता है ना, बस नॉक आया और उसके बाद फिर अचानक से शांति हो गई, कुछ सुनाई नहीं दिया उसके बाद, ना किसी की हंसी की आवाज, ना किसी के दौड़ने भागने या बातचीत की आवाज। हमें लगा पक्का कोई तो टीचर आया होगा, जिसको देख के सब बच्चे अंदर घुस गए रूम में। उसके बाद हमने एक दूसरे को देखा। एक मेरा दोस्त बोला, ब्रो देख कौन है। दूसरा बोला, नहीं भाई तू देख, मैं क्यों देखूं। और ऑब्वियसली जैसे हर फ्रेंड ग्रुप में होता है, सबने एक दूसरे को भेज दिया। और फिर फाइनली हम में से कोई एक ने हिम्मत करके डोर खोला और वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। बस हाँ, दूर में कुछ 5-6 लड़के बैठे हुए थे कोई काउच पे, और वहां पे वो लोग अपनी बातें कर रहे थे। हमें लगा इन्हीं लोगों ने किया होगा, लेकिन फिर हम सब सोच में पड़ गए, अगर इन्होंने डोर नॉक किया होगा तो इतनी जल्दी ये लोग डोर नॉक करके वहां तक कैसे भाग के चले गए। आई मीन डिस्टेंस अराउंड कम से कम 100 मीटर का था यार, वो लोग 100 मीटर दूर बैठे थे हमसे। और हमने खोला, हमने देखा वहाँ आराम से वो लोग पसरे हुए हैं सोफे पे, एकदम बैठ के एकदम गपशप कर रहे हैं यार। हमने सोचा इनमें से कोई हो सकता है, लेकिन हमने फिर सोचा कि यार कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कोई भाग कैसे सकता है डोर नॉक करके। और वैसे भी हम ग्रेट सीनियर्स थे, उस वक्त किसी जूनियर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हिम्मत करके आके डोर नॉक करके भाग जाए, पकड़ा भी ना जाए। हमारा तो अलग ही ऑरा था ना। अब हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं और पहली बार उस रात को हंसी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि सवाल सिंपल था, अगर नॉक किसी जूनियर ने नहीं की, टीचर भी नहीं था और डोर के बाहर कोई था ही नहीं, तो नॉक किसने किया।